हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 से कंटिन्यू कर रहे हैं और आज टोटल 51 से लेकर क्वेश्चन नंबर 66 तक इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। और ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चौथा वीडियो, इसके बाद एक और वीडियो आएगा और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 51। इफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ए फिल्म रिड्यूस्ड इन द रेशियो ऑफ 3:2, जो भी नंबर ऑफ एम्प्लॉय है उनको रिड्यूस कर रहा है किस रेशियो में, 3:2 रेशियो में। साथ ही साथ सैलरी को बढ़ा रहा है तो किस रेशियो में, तो 4:5 रेशियो में। ठीक है। उसके बाद ऑनर ऑफ द फिल्म सेव्स RS 4,000 रुपया। ठीक है, ये करने के बाद उनको 4,000 रुपये ज्यादा बचते हैं। ठीक है। पहले संख्या यहाँ पे कितना था, तो पहले संख्या 3 है, बाद में संख्या कितना हो गया है, 2 हो गया है। ठीक है, 3/2 है। दे रखा है नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिड्यूस हो रहा है किस रेशियो में, 3:2 रेशियो में। ठीक है, ये किसका दे रखा है, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय का दे रखा है। उसके बाद इनकम को बढ़ा दिया है, वहां पे क्या किया, नंबर ऑफ एम्प्लॉय को घटाया और जो भी सैलरी था, जो भी एम्प्लॉय था उनका सैलरी था, उनके सैलरी को बढ़ाया गया। तो इंक्रीज किया गया है किस रेशियो में, तो 4:5 रेशियो में, मीन 4/5 में। ठीक है। चलिए देखिए, पहले कितना एम्प्लॉय था, तो पहले 3 एम्प्लॉय था, ये पहले का एम्प्लॉय है। और बाद में एम्प्लॉय कितना हो गया, तो 2 एम्प्लॉय हो गया। ठीक है। पहले सैलरी कितना था, तो 4 था, 4 यूनिट में। ठीक है। और बाद में सैलरी कितना है, तो 5 यूनिट में। ठीक है। देखिए, अगर पहले का सैलरी निकालेंगे तो पहले एम्प्लॉय टोटल कितना है, तो 3 एम्प्लॉय है और एक एम्प्लॉय का सैलरी कितना है, 4 है। तो टोटल सैलरी कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा। ठीक है, दोनों को गुना कर देंगे। उसके बाद देखिए, नंबर ऑफ एम्प्लॉय को घटा के 2 कर दिया गया है और सैलरी को बढ़ा के कितना कर दिया है, 5 कर दिया है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 5, कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10। ठीक है। ये 12 यूनिट उनका, उनको कुल सैलरी देना पड़ता था सब एम्प्लॉय को मिला के, और 10 यूनिट उनको बाद में देना पड़ रहा है। ठीक है, 12 पहले देना पड़ता था और 10 बाद में देना पड़ रहा है, जब नंबर ऑफ एम्प्लॉय को घटाया गया और साथ ही साथ सैलरी को बढ़ाया गया। उसके बाद ठीक है, रेशियो में बढ़ा रहा है, इस बात को ध्यान देना है। चलिए, पहले कितना था, 12 था, 12 उनको कुल देना पड़ता था जो कंपनी का ऑनर था। बाद में उनको कितना देना पड़ रहा है, तो 10 ही देना पड़ रहा है। अगर यहाँ पे देखें तो कितना उसको कम देना पड़ रहा है, तो 12 माइनस 10 करेंगे, जो कि 12 कब का है, तो 12 पहले का है। पहले उनको कुल सैलरी 12 देना पड़ता था। ठीक है। और 10 कब का है, तो 10 बाद का है, बाद में उनको 10 यूनिट कुल सैलरी देना पड़ रहा है। तो यहाँ पे देखें तो 12 में 10 करेंगे कितना आ जाएगा, 2 यूनिट, मतलब 2 यूनिट उनको कम देना पड़ रहा है। ठीक है। और यही 2 यूनिट उनका बच के कितना हो रहा है, 4,000 रुपये जो रहा है। तो ये 2 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 4,000 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से 1 यूनिट का निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो एक हो जाएगा आपका 4,000/2, इनसे 2,000 के बराबर हो जाएगा। ठीक है। निकालना क्या है, फाइंड द अर्लियर एंड लेटर सैलरी। तो पहले का सैलरी कितना है, तो 12 यूनिट में कुल सैलरी, तो 12 गुना 2 करेंगे। ठीक है ना, 12 गुना 2,000, तो ये कितना हो गया, 12 दूना 24,000। इनसे 24,000 पहले देना पड़ता था और बाद में कुल उसको कितना देना पड़ रहा है, तो 10 यूनिट देना पड़ रहा है। तो 10 गुना 2 करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 10 दूना 20,000। तो 24 और 20,000 कौन सा दे रखा है, ऑप्शन ए दे रखा है, तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा। समझे कि नहीं, यहाँ पे बस ये एक कंसेप्ट था, तो ये थोड़ा सा सीखना था, समझे कि नहीं। चलिए, कुछ भी डाउट वगैरह है तो क्वेश्चन नंबर 52 करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ एम्प्लॉय को रिड्यूस कर रहा है किस रेशियो में, तो 5:2 का रेशियो में। ठीक है। आगे देखिए, सैलरी को बढ़ा रहा है किस रेशियो में, तो 2:3 रेशियो में। 2:3 का मतलब 2/3। ठीक है। ये देखिए, पहले कुल एम्प्लॉय कितना था, तो 5 था, एक एम्प्लॉय का कितना सैलरी है, 2 यूनिट में, तो टोटल सैलरी कितना हो जाएगा, 5 दूना 10। ये 10 कब का है, तो ये पहले पहले 10 यूनिट उनको सैलरी देना पड़ता था। अब देखिए, नंबर ऑफ एम्प्लॉय 5 से घटा के 2 कर दिया है। ठीक है। तो और सैलरी कितना कर दिया है, तो 2 से बढ़ा के 3 कर दिया है। ठीक है। एक का 3 सैलरी है तो 2 है, तो कुल सैलरी कितना हो जाएगा, 2 गुना 3, मतलब 3 दूना 6, ये बाद का कुल सैलरी है। अब देखिए, सैलरी में उसको कितना बचत हो रहा है, पहले 10 दे रहा था, अब कितना देना पड़ रहा है, तो 6 ही देना पड़ रहा है, मतलब 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 4 यूनिट हो जाएगा। और यही 4 किसके बराबर हो जाएगा, तो जितना बच रहा है उसके पास। देखिए, द ऑनर सेव सारे 60,000, ऑनर कितना सेव कर रहा है, तो 60,000 रुपीज सेव कर रहा है ये करने के बाद।
ठीक है, एम्प्लॉय को घटा देना और सैलरी को रेशियो से बढ़ा देना। तो ये करने के बाद उनको कितना फायदा हो रहा है, 60,000 का फायदा हो रहा है। तो मतलब 4 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 60,000 के बराबर। एक किसके बराबर हो जाएगा, 60,000 बाय 4, यहाँ से करेंगे तो 15,000 हो जाएगा एक यूनिट। ठीक है, अब निकालना क्या है, तो अर्लियर एंड लेटर सैलरी। तो अर्लियर पहले कितना सैलरी देना पड़ रहा था, 10 देना पड़ रहा था, तो एक 15,000 के बराबर है, तो 10 गुना 15 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 15 दे के 1 2 3 4, 4 जीरो। ठीक है, उसके बाद में कितना देना पड़ रहा है, तो कुल 6 देना पड़ रहा है, तो 6 गुना कितना कर देंगे, 15 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 15 छके 90,000। देखिए 1.5 लाख शायद है ये, और 90,000, 1.5 लाख 90,000 ऑप्शन डी दे रखा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। समझे कि नहीं। 53 नंबर भी वैसा ही है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिड्यूस कर रहा है, किस रेशियो में, 5/3 में। ठीक है, 5:3 में। और सैलरी को इंक्रीज कर रहा है किस रेशियो में, तो 3:4, मतलब 3/4। चलिए, कुल एम्प्लॉय पहले कितना था, तो 5 था, और एक का सैलरी कितना था, तो 3 था, तो कुल सैलरी पहले कितना हो जाएगा, तो क्या कर देंगे, 5 गुना 3 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, ये कब का है, तो पहले। अब बाद में देखिए, एम्प्लॉय कितना कर दिया है, 3 कर दिया है, और सैलरी बढ़ा के कितना कर दिया है, एक का 4 कर दिया है, तो कुल सैलरी बाद में कितना हो जाएगा, तो 3 गुना 4। ठीक है, 3 लोग हैं, एक का सैलरी 4 है, तो 4 तिया 12 हो जाएगा, 12 कुल सैलरी बाद में देना पड़ रहा है। ठीक है, ये करने के बाद ओनर को एक्स्ट्रा सेव कितना हो रहा है, 12,000 रुपये का बचत हो जा रहा है। तो देखिए, पहले कुल 15 दे रहा था, और बाद में कितना दे रहा है, तो 12 ही दे रहा है, तो कितना का बचत हो गया, तो 15 माइनस 12, और ये 3 आ जाएगा, और यही 3 किसके बराबर हो जाएगा, तो 12,000 के बराबर हो गया। तो यहाँ से 1 यूनिट का निकाल लेंगे, तो 3 चौके 12, 4,000 हो जाएगा। ठीक है ना। अब निकालना क्या है, तो फाइंड द अर्लियर एंड लेटर सैलरी, मतलब पहले का कुल सैलरी और बाद का कुल सैलरी निकालना है। तो 1 4 के बराबर हो गया, पहले कितना था, तो पहले 15 था, मतलब 15 गुना 4 कर देंगे, 4,000, तो ये कितना हो जाएगा, 60,000। बाद में कितना है, तो 12 ही है, तो 12 गुना 4,000, तो ये कितना हो जाएगा, बढ़ चुके 48,000। ठीक है, तो 60 और 48 कौन सा दे रखा है, सी दे रखा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 54 नंबर, ज्यादा समय नहीं लगने वाला है, जल्दी खत्म हो जाएगा ये। देखिए क्या दे रखा है, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर, मतलब ए क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी स्क्वायर का। ठीक है, ऐसे लिखेंगे इसको। और जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, इसको जैसे हटाएंगे, यहाँ पे क्या देंगे, बराबर देंगे। बराबर देने के बाद यहाँ पे कोई भी एक कांस्टेंट देते हैं, चलिए कांस्टेंट को क्या मान लेते हैं, एन मान लेते हैं, एन बी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब दे रखा है कि जब बी 2 था, तो ए कितना है, 8 है, चलिए वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, ए 8 रखना है, एन और बी कितना है, तो 2 का स्क्वायर, चलिए 8 एन, और ये कितना हो जाएगा, 4, यहाँ से कितना आ गया, 4 दूना 8, यहाँ से एन कितना आ गया, एन 2 के बराबर आ गया। चलिए आगे क्या निकालना है, फाइंड वैल्यू ऑफ ए इफ बी इज इक्वल टू कितना है, 5 है। क्या लिखेंगे फिर से, ए इज इक्वल टू एन बी स्क्वायर, ये एक तरह से फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो ए का वैल्यू निकालना है, एन कितना है, 2 है, और बी कितना बोल रखा है, तो बी 5 बोल रखा है, तो यहाँ पे बी की जगह में 5 रख देंगे, क्योंकि इनका स्क्वायर करना होगा, क्योंकि बी का स्क्वायर था। ठीक है, तो 2 गुना 5 का स्क्वायर 25, और 25 दूना कितना हो जाएगा, 50, ये कितना हो गया, 50। क्या दे रखा है, सी दे रखा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 55 नंबर भी वैसा ही है, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर, मतलब ए डायरेक्टली है बी स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू एन बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगर बी 3 है, तो ए कितना है, 36 है, ए की जगह में 36 रखेंगे, एन बी कितना है, तो 3 स्क्वायर, यहाँ से देखिए 36 बराबर एन 3 तिया 9, 9 से ये 4 बार में कट जाएगा, तो एन कितना आ गया, एन आपका 4 आ गया। ठीक है, फिर से लिखेंगे ए बराबर एन बी स्क्वायर। अब देखिए ए का मान निकालना है, और बी कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो ए बराबर एन का मान निकाल लिया ना कि 4 होगा। ठीक है, वो कांस्टेंट ही निकालना है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट उसको बोलते हैं, वो निकालना पड़ता है। चलिए बी का मान कितना रख देंगे, 2 रख देंगे, इनका स्क्वायर, तो यहाँ से ए कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 चौके 16। ठीक है,
16 कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ए दे रखा है, तो इनका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 56 नंबर भी वैसा ही है, ए इस डायरेक्टली ही दे रखा है तो बी स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह में बराबर देंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट एन आएगा, बी स्क्वायर। क्या बोल रखा है, ए 32 है एन, और बी कितना है 4 है, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर। ठीक है, 32 बराबर एन गुना 4 चौके 16 हो जाएगा, 16 से 32 दो बार में कट जाएगा। एन यहाँ से कितना आ गया, 2 आ गया। क्या निकालना है, तो ए का वैल्यू ही निकालना है। फिर से ए बराबर क्या लिखेंगे, एन बी स्क्वायर। चलिए ए हमें निकालना है तो ए को ए ही लिखेंगे, एन निकाल लिए हैं 2, और बी कितना दे रखा है, बी 6 दे रखा है, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर। 2 गुना 6 जाके 36, और ये 36 गुना कितना हो जाएगा 72। तो यहाँ से ए कितना आ गया, तो 72 आपका आ गया। ठीक है, चलिए 57 नंबर में अब क्या दे रखा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल दे रखा है। इनवर्सली का मतलब क्या हो जाता है, ऐसे लिखना है, और अब 1/b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चलिए यहाँ से फिर से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा, बराबर आएगा, और इसके बदले में क्या आता है, एक कांस्टेंट जो कि n मान लिए हैं। ठीक है, n/b स्क्वायर हो गया। चलिए क्या दे रखा है, b अगर 4 है तो a कितना है, 3 है, 3 यहाँ पे रख दिए। n हमें निकालना है, और b कितना दे रखा है 4, तो 4 का स्क्वायर। यहाँ से अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुना 4 का स्क्वायर कितना, तो 4 चौके 16 बराबर n। n यहाँ से कितना आ गया, 16 48 आ गया। निकालना क्या है, वैल्यू ऑफ a निकालना है, तो लिखेंगे a बराबर, ये वाला लिखते हैं, ठीक है, ये जो आता है a बराबर n/b स्क्वायर। a निकालना है तो a को a ही रहने देंगे, n कितना निकाल लिए, 48 निकाल लिए। b कितना दे रखा है, तो b जब 2 है तब a निकालना है, तो 2 का स्क्वायर। तो ये 48/2 दूना कितना होता है 4, और ये कट जाएगा आपका, 4 दूना 8, 4 दूना 8। तो यहाँ से a कितना आ गया, 12 आ गया। तो ये 12 कौन सा दे रखा है, b दे रखा है, तो b ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आसान ही है, तो जिसके लिए, जिसको नहीं आता है तो उसके लिए फिर भारी ही है, समझेगी नहीं, और जो जान रहे तो फिर उनके लिए हल्का ही है ये सब क्वेश्चन। ये भी उसी प्रकार से क्वेश्चन है, ए इनवर्सली दे रखा है तो 1/b स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से हटेगा तो n/b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो b 4 दे रखा है, a 6 दे रखा है, कितना है b 4 a 6 रख देंगे, a की जगह में 6 रखेंगे, n/b की जगह में 4 का स्क्वायर। यहाँ पे 6 गुना 4 चौके 16 हो जाएगा, बराबर n। n यहाँ से कितना आ गया, 16 गुना 6 कितना होता है, 96 होता है क्या। ठीक है, चलिए निकालना क्या है इसमें, तो फिर से वैल्यू ऑफ a निकालना है, जब b कितना हो 4 हो। तो फॉर्मूला क्या है, a बराबर n/b स्क्वायर। a का वैल्यू निकालना है, n का निकाल लिया ना कि 96 होगा हमेशा, और b कितना है बोला 4 जब है तो 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से 96/4 चौके 16, और ये 6 बार में कट जाएगा, तो a बराबर कितना आ गया, a बराबर 6 आ गया। इनका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, आसान सब क्वेश्चन इसलिए जल्दी जल्दी करके निकल रहे हैं, और कोई बात नहीं है। चलिए यहाँ पे भी क्या दे रखा है, एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अच्छा ये बी स्क्वायर है। ठीक है, चलिए ये क्या दे रखा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बी स्क्वायर। बोल रखा है कि बी 2 है और ए कितना है 9 है। सबसे पहले यहाँ से ये प्रोपोर्शनल का जो साइन है उसको हटाएंगे तो बराबर आएगा बीच में, और एक कांस्टेंट आता है जो कि एन हम बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, n/b स्क्वायर। चलिए ए कितना है, जब 9 दे रखा है तो बी कितना है, बी आपका 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ से हमें n मिल जाएगा, n कितना हो जाएगा 9 गुना 2 दूना 4, तो 36 हो गया n का वैल्यू। अब जो निकालना है निकाल लेंगे फॉर्मूला रख के, a बराबर कितना है, तो n/b स्क्वायर। a का वैल्यू निकालना है, n का निकाल लिए 36 है, b कितना है तो 3 है, 3 पे a का वैल्यू निकालना है, तो b की जगह में क्या रखेंगे 3, तो 3 का स्क्वायर। तो 36 बाई ये कितना हो जाएगा, 3 3 9, और ये 4 बार में कट जाएगा, तो ए यहाँ से कितना आ गया, ए आपका 4 आ गया। ठीक है, हाँ ये थोड़ा क्वेश्चन अलग है, तो ये वाला मजा आएगा। देखिए क्या दे रखा है, रेशियो बॉयज एंड गर्ल इन ए स्कूल 3:2।
बॉयज और गर्ल्स के बीच में रेशियो दे रखा है, कितना है, तो 3/8 है। इफ 30% ऑफ बॉयज अंडर 35% गर्ल गेट स्कॉलरशिप, फाइंड देयर रेशियो हु डू नॉट गेट स्कॉलरशिप। अच्छा, देखिए देखिए, बॉयज कितना है, तो बॉयज 3 है, और गर्ल्स कितना है, तो गर्ल्स की संख्या 8 दे रखा है। ठीक है, अब 3 में से 30% लड़का क्या करता है, स्कॉलरशिप पाता है। तो 30% पहले निकाल लेते हैं। 30% क्या दे रखा है, बॉयज का। ठीक है, तो 30% का मतलब 30/100, और बॉयज कितना है, तो संख्या में 3 है, यहाँ पे 3 रख दिया, ये जीरो खत्म, कितना हो जाएगा, 3 तिया 9/10। ठीक है, देखिए इतना को स्कॉलरशिप मिला हुआ है, ध्यान से समझिएगा, इतना को स्कॉलरशिप मिला है ना। अच्छा, यहाँ पे निकालना क्या है, फाइंड देयर रेशियो हु डू नॉट गेट स्कॉलरशिप। अच्छा, रेशियो में ही निकालना है, चलिए इतना को मिला हुआ है, और निकालना है कितना को नहीं मिला, तो कुल कितना है, कुल 3 है, 3 में से 9/10 को मिल गया है, तो माइनस कर देंगे तो जो भी आ जाएगा वो उसको नहीं मिला है। तो यहाँ से माइनस करेंगे तो एलसीएम लेंगे 10, यहाँ कितना हो जाएगा, 30 माइनस 9, ये कितना हो जाएगा, 21/10। ठीक है, ये किसका निकल गया, तो ये बॉयज का निकल गया, जिसको स्कॉलरशिप नहीं मिला हुआ है, याद रखिएगा। चलिए अब गर्ल्स का देखते हैं, गर्ल्स का देखिए, गर्ल्स का 35% गर्ल्स को स्कॉलरशिप मिला हुआ है, टोटल संख्या 8 है, तो 35% निकाल लेते हैं। 35% का मतलब क्या हो गया, 35/100 गुना कितना संख्या है, तो 8 का निकालना है। चलिए, 5 से ये 7 बार में, और 5 से ये 20 बार में, 4 से ये 5 बार में, 4 से ये 2 बार में, तो 7 दूना 14/5। 14/5 को स्कॉलरशिप मिला हुआ है, टोटल संख्या गर्ल्स का कितना है, 8 है, तो कितना को नहीं मिला हुआ है, तो 8 में से जिसको मिला हुआ है उसको माइनस कर देंगे। चलिए, यहाँ पे कुछ नहीं, नीचे में तो 1 है, तो एलसीएम 5 हो गया, यहाँ 8 पंचे 40 माइनस 14, और ये कितना हो जाएगा, तो 26 हो जाएगा। ठीक है, 26/5। चलिए, इतना को ये गर्ल्स का निकल गया, जिसको कि स्कॉलरशिप नहीं मिला हुआ है, और निकालना है जिसको स्कॉलरशिप नहीं मिला हुआ है उसी का यहाँ पे रेशियो निकालना है। तो बॉयज कितना आ गया, तो देखिए थोड़ा हम जगह खाली कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अब देखिए, बॉयज बाय गर्ल, यहाँ पे जो बॉयज और गर्ल लिए हैं, तो वो यहाँ पे वो संख्या है जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिला है, तो बॉयज में से कितना को स्कॉलरशिप नहीं मिला हुआ है, तो 21/10 निकाल लिए जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिला हुआ है, 21/10। ठीक है, बाय गर्ल्स, गर्ल्स में संख्या जिसको स्कॉलरशिप नहीं मिला हुआ है वो कितना है, 26/5 है, तो 26/5। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 21/10 इस टू 26/5। ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं कि रेशियो जब भी निकालते हैं तो नीचे दोनों का सेम होना चाहिए, अगर सेम नहीं है तो सेम करेंगे, समझे कि नहीं, अगर सेम नहीं है तो सेम करेंगे। यहाँ पे 21 है, 21/10। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं, इसका अब जरूरत नहीं, इनको एक और प्रोसेस से बना सकते हैं, वो भी आपको बता देंगे, थोड़ा धैर्य रखिए। चलिए देखिए, बराबर करने के लिए क्या करते हैं, तो नीचे में जो भी दे रखा हुआ है दो गो, उनका एलसीएम लेते हैं, तो 10 और 5 है ना, 10 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 दूना 10, 5 एका 5, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 दूना कितना हो जाएगा, एलसीएम 10 हो गया। तो पहले वाले के नीचे भी 10 है, तो कुछ नहीं करना है, इस टू दूसरे के नीचे देखिए कितना है, 5 है, तो 5 से 10 को डिवाइड करेंगे, तो 5 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में खत्म हो जाएगा, तो जो भी आया डिवाइड करके 2 आया है ना, तो 2 से ऊपर नीचे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 21/10 इस टू, अब देखिए 26 दूना 52, और नीचे भी कितना आ गया, 10 आ गया। अब देखिए दोनों का नीचे बराबर हो गया ना, तो ऊपर का जो भी है उसको लिख देंगे, तो 21 इस टू कितना हो जाएगा, 52, 21/52 कौन सा दे रखा है, सी दे रखा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, समझे कि नहीं। एक और प्रोसेस से बना सकते हैं, देखिए यहाँ पे हम माइनस करे थे लास्ट में, और इस वाले में माइनस भी नहीं करना होगा। ठीक है, इस वाले में
माइनस पूरे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए देखिए दूसरा प्रोसेस क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले लिख लेते हैं बॉयज बाय गर्ल कितना दे रखा है 3/8। देखिए कुल 100% बॉयज है और 100% बॉयज में से 30% लड़के को स्कॉलरशिप मिल रहा है। 30% को मिल रहा है मतलब 70% को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है। ठीक है 70% को नहीं मिल रहा है तो यही 70% निकाल लेंगे किसका, टोटल कितना बॉयज है, तो टोटल 3 बॉयज है तो 70% 3 का कितना हो जाएगा 70/100 गुना 3। तो यहाँ से ये खत्म हो गया, कितना आ गया 7/21/10। ठीक है अब देखिए गर्ल्स, गर्ल्स का 100% में से 35% को स्कॉलरशिप मिल रहा है। ठीक है 35% को स्कॉलरशिप मिल रहा है तो कितना को नहीं मिल रहा है, तो 100 में 35 को माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 65%। मतलब 65% को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है। संख्या में अगर देखेंगे तो 65% कितना आ जाएगा 65/100 गुना टोटल गर्ल्स का संख्या कितना है तो 8 है तो गुना 8। यहाँ से देखें अगर तो ये 5 से 20 बार में और ये 5 से 13 बार में, 4 से ये 5 बार में, 4 से ये 2 बार में, कितना आ गया 13 दूना 26/5। 26/5 गर्ल्स को स्कॉलरशिप नहीं मिला और 21/10 बॉयज को स्कॉलरशिप नहीं मिला और इसी का रेशियो निकालना है। 21/10 इस टू क्या हो जाएगा 26 बाय, यहाँ पे जो निकाले 26/5। ठीक है और यहाँ से अगर करेंगे तो चूंकि यहाँ पे नीचे में 10 है तो यहाँ भी नीचे में 10 बनाना होगा, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी 2 से करेंगे। ठीक है तो ये कितना हो जाएगा 21/10 इस टू 26 दूना 52/10 और यही आपका हो जाएगा 21:52। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई वगैरह भी ये माइनस वगैरह भी नहीं करना पड़ा, लेकिन यहाँ पे पहले ही देख लिए कि कितना परसेंट बॉयज है जिसको स्कॉलरशिप नहीं मिला है या फिर कितना परसेंट गर्ल्स है जिसको स्कॉलरशिप नहीं मिला हुआ है, और वो परसेंट का जितना भी संख्या होगा वही निकाल लिए हम लोग, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस नहीं करना पड़ा। ठीक है तो आप इधर से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जिधर से आपको सही लगे। चलिए अगला देखते हैं 61 नंबर में क्या है, बॉयज और गर्ल्स का यहाँ भी रेशियो दे रखा है, कितना है तो 5/10 दे रखा है। आगे दे रखा है कि 40% बॉयज एंड 50% गर्ल्स को स्कॉलरशिप मिल रहा है। देखो 100% बॉयज में से 40% को स्कॉलरशिप मिला, मतलब कितना को नहीं मिला तो 60% को नहीं मिला। ठीक है ना 60% टोटल बॉयज का संख्या कितना है 5 दे रखा है तो 60% 5 का कितना हो जाएगा, तो 60% का मतलब 60/100 गुना 5। ठीक है ये जीरो खत्म, 5 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, तो 3 लड़के को स्कॉलरशिप नहीं मिला। टोटल 5 लड़का था, 5 में से 2 को मिल गया। ठीक है अब गर्ल्स का देखिए, गर्ल्स का 100% अगर है तो 100 में से 50% को क्या मिल रहा है स्कॉलरशिप मिल रहा है। इसका मतलब टोटल 100 है तो 100 में 50 को माइनस करेंगे तो 50% को नहीं मिलेगा, इस 50 को नहीं मिला। गर्ल्स का टोटल संख्या कितना है 10 है तो 50% 10 का कितना हो जाएगा, तो 50/100 गुना 10, ये खत्म, 10 खत्म, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है अब निकालना क्या है, तो रेशियो निकालना है, डू नॉट गेट स्कॉलरशिप, तो यहाँ पे जिसको स्कॉलरशिप नहीं मिला उसका रेशियो निकालेंगे। तो बॉयज कितना है 3 ऐसे लड़का है जिसको स्कॉलरशिप नहीं मिला है और गर्ल्स कितना है 5 ऐसे है जिसको स्कॉलरशिप नहीं मिला है, तो ये क्या हो गया 3:5। 3:5 कौन सा दे रखा है बी दे रखा है। ठीक है चलिए समझ में आया होगा। 62 नंबर क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है थोड़ा। ठीक है देखिए, द स्पीड ऑफ 3 कार्स इन द रेशियो, 3 कार का स्पीड दे रखा है, व्हाट इज द रेशियो अमंग द टाइम्स टेकन बाय दिस कार टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस। अच्छा सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, चलिए मान लेते हैं यही वाला डिस्टेंस, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं और इनको क्या बोल देंगे एक्स बोल दिए। टोटल दूरी एक्स जो भी रही, किलोमीटर मीटर जो भी मानना है, बस हम यहाँ पे एक्स मान लिए हैं। चलिए 3 कार है ना, तो
मान लीजिए कि ये वाले ए का स्पीड दे रखा है और ये वाले बी का स्पीड दे रखा है और 5 सी का स्पीड दे रखा है। ए का स्पीड कितना है 1 है, ठीक है। तो टाइम कितना लगेगा ए को ये पूरा एक्स डिस्टेंस कवर करने के लिए? तो देखो टाइम डिस्टेंस बराबर होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम, ठीक है। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, ये फॉर्मूला हो गया आपका। चलिए टाइम निकालना है ए का, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना है तो एक्स से ही कवर करना है और स्पीड कितना दे रखा है ए का तो 1 दे रखा है, तो 1 से डिवाइड कर दिए, ठीक है। अब टाइम अगर बी का निकालेंगे कि ए से बी तक जाने में बी को कितना समय लगने वाला है, तो दूरी कितना तय कर रहा है एक्स कर रहा है और स्पीड कितना है तो बी का स्पीड 3 है, तो एक्स बाय 3 टाइम लगेगा। और ऐसे ही सी का अगर टाइम निकालेंगे तो दूरी कितना हो जाएगा, एक्स डिस्टेंस कवर करना है और स्पीड कितना है तो 5 है, तो एक्स बाय 5 समय लगने वाला है सी कार को ए से बी तक जाने में, ठीक है। अब देखिए ये जो भी समय आया टी ए टी बी और टी सी इन्हीं का रेशियो निकालना है, तो मतलब टाइम ए इस टू टाइम बी इस टू क्या निकालना है टाइम सी। चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स बाय 1 इस टू एक्स बाय 3 और इस टू क्या हो जाएगा एक्स बाय 5, ठीक है। देखिए नीचे बराबर होना चाहिए, अगर नीचे बराबर नहीं है तो बराबर करना होगा। कैसे बराबर करते हैं, जो भी रहता है उनका एलसीएम लेते हैं, तो 1 3 और 5 का एलसीएम लेंगे, 1 3 और 5। देखिए ये किसी से नहीं कटने वाला, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 दिया 15 हो जाएगा, 15 एलसीएम हो गया। चलिए इस 1 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 15 बार में कट जाएगा, तो क्या करेंगे ऊपर नीचे 15 से मल्टीप्लाई कर दिए इस टू एक्स बाय 3। अब इस 3 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 3 से जब 15 को डिवाइड करेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, समझे कि नहीं। तो दूसरे वाले में 5 से ऊपर नीचे गुना करेंगे इस टू एक्स बाय 5। अब देखिए तीसरे वाले के नीचे में कितना है 5 है, तो इस 5 से 15 को डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आया हम ऊपर में बनाते हैं। देखिए यहाँ कितना हो जाएगा तो 15 एक्स बाय 15 हो गया इस टू यहाँ कितना हो जाएगा तो 5 एक्स बाय 15 हो गया इस टू यहाँ कितना हो जाएगा तो 3 एक्स बाय 15 हो गया, ठीक है। अब जो जो भी कॉमन है उनको छोड़ के जो बच जाएगा वही रेशियो हो जाएगा। देखो एक्स बाय 15 एक्स बाय 15 सब में आ रहा है ना, तो एक्स बाय 15 को बाहर निकाल दिए, ठीक है। अंदर में पहले वाले में क्या बचेगा 15 बच जाएगा इस टू, दूसरे में क्या बचेगा 5 बच जाएगा इस टू, तीसरे में क्या बचेगा 3 बच जाएगा। एक्स बाय 15 पहले वाले से भी बाहर निकाल लिए, दूसरे से भी बाहर निकाल लिए और तीसरे से भी बाहर निकाल लिए, ठीक है। तो क्या बच गया फाइनली 15 इस टू 5 इस टू 3, ठीक है। क्या हो जाएगा ये 15 इस टू 5 इस टू 3। देखो 15 इस टू 5 इस टू 3 कौन सा दे रखा है तो सी दे रखा है, इनका आंसर सी हो जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। और देखिए अगर यहाँ पे किसी को कंफ्यूजन हो रहा है कि लास्ट में आके एक्स बच गया है, भाई कोई दिक्कत नहीं है उससे। चलिए मान लीजिए कि एक्स 1 ही है, मान तो सकते ही है ना, तो यहाँ पे एक्स को 1 रखेंगे तब तो हो जाएगा नहीं, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो। देखिए जो भी तीनों में कॉमन रहता है उनको छोड़ के जो बच जाता है वही रेशियो होता है, ठीक है। वो देखे भी होंगे कि नीचे में जब सेम कर देते हैं तो ऊपर ऊपर का ले लेते हैं वही रेशियो हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं कि चाहे नीचे या फिर ऊपर हो जो भी कॉमन रहे उनको बाहर निकाल दो, जो बच गया वो रेशियो हो जाता है, ठीक है। चलिए 63 नंबर भी वैसा ही दे रखा है, क्या दे रखा है 63 नंबर में, तो यहाँ पे 3 कार का रेशियो ही दे रखा है, ठीक है, स्पीड का रेशियो। चलिए ये वाला बोल दीजिए ए कार का स्पीड है और 6 बी कार का स्पीड है और 8 सी कार का स्पीड है। व्हाट इज द रेशियो अमॉन्ग द टाइम्स टेकन बाय दिस कार्स टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस, सेम दूरी को यहाँ भी तय कर रहा है ए से बी तक। अच्छा उसमें एक्स लिए हुए थे ना, इसमें चलिए 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है 1 भी मान लेंगे तो ठीक है। तो ए वाले को कितना समय लगेगा तो डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना माने हैं 1 माने हुए, तो 1 बाय पहले वाले का स्पीड कितना है 3 है, तो 1 बाय 3 हो जाएगा। बी का देखिए डिस्टेंस 1 है,
और स्पीड कितना है 6 है, तो 6 हो जाएगा 1/6 टाइम सी। इसको कितना लगेगा तो 1/, सी वाले का स्पीड कितना है 8 है, तो 1/8। निकालना क्या है, टाइम ए इज टू टाइम बी इज टू टाइम सी बराबर, यहाँ से 1/3 इज टू 1/6 इज टू 1/8। ठीक है, नीचे सबका सेम करना है, तो क्या करेंगे 3, 6 और 8 का एलसीएम लेंगे। चलिए 3 तो नहीं कटेगा, लेकिन ये 3 बार में कटेगा और ये 4 बार में कटेगा। 3 फिर से लेंगे तो एक बार में ये कट जाएगा, एक बार में ये, लेकिन ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो 3 दूना 6 जो कि 24 हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, ये आपका एलसीएम आ गया कितना 24। देखिए थोड़ा जगह कम हो जाता है, रुकिए रुकिए। एलसीएम कितना आ गया, तो एलसीएम आपका 24 आ गया। अब क्या करेंगे देखिए, पहले वाले का 1/3 है ना, तो इस 3 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 8 बार में कटेगा, और यहाँ पे पहले वाले में 8 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे इस टू। दूसरा क्या है 1/6 है, कैसे फिर 24 को डिवाइड करेंगे तो 4 बार में कटेगा, जो कि 24 होता है। ठीक है, तो 4 से यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे इस टू। इधर क्या है 1/8 है, 8 से 24 को जब डिवाइड करेंगे तो 3 बार में कटेगा, तो यहाँ पे तीसरे वाले में 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 8 बाय कितना हो जाएगा 24 इस टू, 4/24 इस टू, ये कितना हो जाएगा 3/24। अब देखिए नीचे सबका सेम हो गया, तो ऊपर लिख देना है 8:4:3, और यही आपका आंसर हो जाएगा। 8:4:3 कौन सा दे रखा है, डी दे रखा है। यहाँ पे एक चीज आप ऐसे भी शॉर्टकट करना चाहेंगे तो बस जो भी रेशियो दे रखा होगा ना उसको पलटा के रेशियो ले लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है 3:6 8 दे रखा है ना, इसको पलटा दीजिए तो 1/3:1/6:1/8। देखिए तो यही यहाँ पे आया था 1/3:1/6:1/8। समझे कि नहीं। अगर सेम डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, और कार का स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, तो उनको पलटा देंगे, सिर्फ पलटा के रेशियो ले लेंगे तो वो टाइम का रेशियो दे देता है। तो आपका प्रैक्टिस रहेगा तो आप डायरेक्ट भी कर लेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, कोई दिक्कत नहीं है। समझे कि नहीं। चलिए 64 का हम वैसे डायरेक्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे स्पीड का रेशियो दे रखा है और बता रखा है कि सेम डिस्टेंस ही कवर करेगा, तो क्या बताए कि पलटा के रेशियो ले लेना है। 1/3 क्या हो जाएगा 1/4:1/6। ये जो रेशियो आया ये किसका आया, तो ये टाइम का रेशियो निकल गया। ठीक है, जो भी टाइम वगैरह लेगा तीनों कार, उन तीनों कार के टाइम का रेशियो निकल गया। चलिए नीचे सेम नहीं है तो सेम करना होगा, सेम करने के लिए क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं जो भी नीचे दिया हुआ रहे। तो 3 4 6 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, 3 से ये एक बार में कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये 2 बार में कट जाएगा। 2 से कटाएंगे तो 2 बार में, ये एक बार में। 3 दूना 6 दूना 12, एलसीएम क्या हो गया तो 12 हो गया। अब देखिए 1/3 गुना इस 3 से 12 को डिवाइड करेंगे, 4 बार में कटेगा, तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इस टू 1/4। अब इस दूसरे वाले के नीचे जो 4 दे रखा है, इस 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 4 तिया 12, 3 बार में कटता है ना, तो 3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे इस टू 1/6। तीसरे के नीचे 6 दे रखा है, 6 से 12 को डिवाइड करेंगे, जो भी एलसीएम आता है ठीक है उसको डिवाइड करते हैं, तो 2 बार में कट जाएगा 6 से, तो यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। देखिए 4 गुना 1 4 बाय नीचे में 12 हो जाएगा इस टू, 3 गुना 1 3/4 तिया 12 इस टू, यहाँ पे 2 गुना 1 2/6 दूना 12। नीचे सबका सेम हो गया, तो जो भी ऊपर आया है उसको लिख देना है 4:3:2। इनका ऑप्शन सी दे रखा है तो सी हो जाएगा। ठीक है, ये सब देखिए 1 मिनट में सोल्व होने वाला क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस होना चाहिए। चलिए देखिए 65 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक 60 kg का मिक्सचर है। ठीक है, 60 kg का मिक्सचर दे रखा है और इस मिक्सचर में से कॉपर और जिंक मिला हुआ है। ठीक है, कॉपर और जिंक का रेशियो कितना दे रखा है, तो 7:3 दे रखा है, मीन्स 7/3 दे रखा है। ठीक है, निकाल लेते हैं कॉपर कितना होगा और जिंक कितना होगा। कैसे निकालेंगे, दोनों रेशियो को जोड़ेंगे, सम ऑफ रेशियो कर लेंगे।
सम ऑफ रेशियो कितना हो जाएगा, तो 7 + 3 7 3 10, ठीक है। यही 10 किसके बराबर हो जाएगा, तो कुल जितना मिक्सचर का वेट दे रखा है 60, तो 60 के बराबर हो जाएगा, 60 kg, ठीक है। तो यहाँ से एक कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 6 kg के बराबर हो जाएगा, मतलब 60/10, 60/10 कितना हो जाएगा, 6 kg। एक यूनिट निकल गया, 6 kg के बराबर होगा। चलिए कॉपर का निकाल लेते हैं, कॉपर कितना यूनिट में है, तो 7 यूनिट में है, तो 7 गुना 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 42 kg हो गया कॉपर का। और जिंक का कितना यूनिट में है, तो 3 यूनिट में है, तो 3 गुना 6 कर देंगे तो 6 तिया 18 kg, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, 4 kg जिंक को बाहर निकल रहा है। पहले कितना था, जिंक 18 kg था, बाद में जिंक कितना बचेगा, तो बाद में जिंक 18 माइनस क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 14 kg हो जाएगा, ठीक है। तो जिंक को निकालने के बाद न्यू रेशियो निकालना है कॉपर और जिंक के बीच में। तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, देखिए कॉपर कितना है, तो 42 kg है, तो कॉपर में कुछ परिवर्तन ही नहीं कर रहे, ना बाहर निकाल रहे हैं कॉपर कुछ, ना डाल रहे हैं उसमें, तो पहले 42 था तो बाद में भी 42 होगा। जिंक बाद में कितना हो गया, 14 kg हो गया है, तो बाद में 14 कर देंगे। चलिए 14 42, तो ये कितना आ गया, 3:1, 3:1 क्या दे रखा है, बी नंबर दे रखा है, इनका ऑप्शन बी हो जाएगा, समझे कि नहीं। चलिए 66 नंबर भी वैसा ही दे रखा है कि 60 kg का मिक्सचर है और कॉपर एंड जिंक 3:2 रेशियो में, और यहाँ पे क्या कर रहा है, 6 kg जिंक को बाहर निकल रहा है, तो न्यू रेशियो बताना है कॉपर और जिंक के बीच में, कोई बात नहीं। कॉपर प्लस जिंक का रेशियो कितना हो जाएगा, तो 3 + 2 5 हो जाएगा, और यही 5 किसके बराबर हो जाएगा, तो कुल जितना वेट दे रखा है, कितना दे रखा है, 60 kg दे रखा है, तो एक कितना हो जाएगा, तो 60/5, यहाँ से एक यूनिट 12 kg के बराबर आ गया। अब देखें कॉपर कितना है, तो थोड़ा हम शॉर्ट लिख दिए, तो कॉपर बाय जिंक दे रखा है 3/2 में, ठीक है। हम यहाँ पे डायरेक्ट सम ऑफ रेशियो ही कर दिए थे, कॉपर प्लस जेड किए हैं, ठीक है, कॉपर प्लस जिंक। चलिए कॉपर कितना है, तो 3 यूनिट में है, तो कॉपर का वेट निकाल लेते हैं, तो 3 गुना क्या कर देंगे, एक का कितना है 12, तो 3 का कितना हो जाएगा, 12 गुना 3 मतलब 36 kg। जिंक का कितना दे रखा है, जिंक 2 यूनिट में है, तो 2 गुना क्या कर देंगे 12, और ये कितना आ जाएगा 24 kg, ठीक है। अब जिंक कितना बाहर निकाल रहा है, तो 6 kg जिंक को बाहर निकाल रहे हैं। पहले कितना था जिंक, तो पहले 24 था, ठीक है, उसमें से 6 kg को बाहर निकाल दिए तो कितना बचेगा, 18 kg जिंक बचेगा। नया रेशियो निकालना है कॉपर और जिंक के बीच में। कॉपर पहले कितना था, 36 kg था, तो कॉपर को बाहर ही नहीं निकाल रहे, तो पहले जितना था बाद में भी उतना ही होगा। चलिए जिंक बाद में कितना हो गया है, तो 18 kg हो गया है, तो बाद में 18 कर दिए, 18 दूना 36, ये कितना हो गया 2:1, 2:1 क्या दे रखा है, सी दे रखा है, तो इनका ऑप्शन सी हो जाएगा, समझे कि नहीं। चलिए यही पे क्वेश्चन नंबर 66 भी खत्म हो गया। और अगर कोई क्वेश्चन वगैरह समझ में नहीं आया हो, या फिर हम जल्दी जल्दी करके निकल गए हैं, जल्दी वगैरह तो नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे करते हुए आ रहे हैं, अगर आपने शुरू से लेकर वीडियो वगैरह देखते आ रहा है तो आपको जल्दी जल्दी नहीं लगेगा। बाकी देखिए अगर कोई क्वेश्चन वगैरह समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं उस क्वेश्चन को, ठीक है, हम उनका अलग से वीडियो बना के, एक वीडियो बना के उस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। चलिए फिर थैंक यू, पढ़ाई लिखाई करते रहिए, धन्यवाद।